ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हालांकि भारत में कहने को सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जनता का कोई से नहीं है यहाँ पर। जनता की आवाज़ क्या जनता चाहती है उसके बारे में सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ये जो सरकार है, आपने 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करने के लिए आए थे, तो आप सबको याद होगा कि वो किसी सरकारी विमान में नहीं आए थे, वो अडानी के विमान में आए थे। तो उस दिन से ही हमारे देश का भविष्य जो है वो तय हो गया था। हमारे देश में आने वाली नीतियाँ उनके काम से तय हो गई थी कि नीतियाँ किसके हित में बनने वाली हैं। तो वही हो रहा है। तो हर पार्टियां करती हैं ना, कौन सी पार्टी नहीं करती? देखिए, करती हैं। हाँ जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिजनेसमैन हर पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने दिल्ली में देखा कि कितने लंबे समय से कांग्रेस का शासनकाल रहा और उसके बाद अचानक से दिल्ली की जनता, हम कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने एक परिवर्तन के लिए सोचा, लेकिन इसमें भी हमें सोचना चाहिए कि इसमें भी पूंजीपति वर्ग का हाथ है। क्योंकि जब पूंजीपति वर्ग ये देखता है कि एक व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे वो मुख्यमंत्री है, जब वो जनता की आंखों में उस व्यक्ति का चेहरा धूमिल होना शुरू हो जाता है, जब जनता के सामने उसकी छवि धूमिल होना शुरू कर देती है, तो पूंजीपति वर्ग एक नया चेहरा ढूंढ के लाता है। तो ये पूंजीपति वर्ग जो है ये असल में पार्टियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि असल में सत्ता तो पूंजीपति वर्ग की है ना। राज्यसभा हमारे देश में अगर हम देखें तो सरकार तो कठपुतली है। असल में जो सत्ता है, सत्ता के ऊपर किसका आज अधिकार है, किसका दखल है, वो है पूंजीपति वर्ग। पतियों को भेजा ना केजरीवाल ने भी, जो कहते हैं रिक्शे वालों की पार्टी, ठेलों वालों की पार्टी। जब राज्यसभा का नंबर आया तो उन्होंने दो पतियों को भेजा। यही तो असली बात तो यही है कि बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। लेकिन मैं भी आपकी बात का यही जवाब दे रही थी कि रिक्शा वाला भी अगर कोई चला जाता है तो भी सबका भविष्य जो है वो अच्छा हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये लोग बात करते हैं गरीबों की, बात करते हैं मेहनतकश जनता की, लेकिन असल में इनको भी मालूम है कि हमें सेवा तो करनी है पूंजीपति वर्ग की ही। इसीलिए पूंजीपतियों को ही इन्होंने आम आदमी पार्टी ने भी राज्यसभा में उन लोगों को ही भेजा, इन्होंने किसी गरीब को नहीं भेजा। और दूसरी बात ये आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती है, कितने जो विधायक हैं उनकी अगर आप संपत्ति देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा करोड़पति हैं। तो ये लोग, इन लोगों का जो चरित्र है क्या कांग्रेस और बीजेपी से अलग है? ये निकले तो वहीं से ही है ना, इनका जो आधार है वो तो कांग्रेस और बीजेपी ही है। ऐसा नहीं है कि ये असल में इनका जो चरित्र है वो जनता के लिए काम कर रहे थे और आंदोलनकारी जो चेहरा ये लोग अपने आप को दिखाते हैं, और वो उन लोगों को जनता ने एमएलए बनाया है या एमपी बनाया है, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। ये वही लोग हैं जो कि कांग्रेस में थे, बीजेपी में है, इसलिए इनका चरित्र वही है, इनका चरित्र बिल्कुल भी नहीं बदला है। मैडम, आप लगातार, हमने आपको आंदोलनों में देखा, आंदोलन करती हैं आप, लगातार देख रही हैं। पिछली सरकार की स्टार्टिंग से आप जो गलत नीति उनका विरोध कर रही हैं जी, सरकार मजबूत कहाँ नजर आती है कि इसके सामने सारे आंदोलन फेल हो जाते हैं? देखिए, आंदोलन कोई फेल नहीं होता। एक आंदोलन दूसरे आंदोलन की बुनियाद तैयार करता है। तो कोई भी आंदोलन आज तक, अगर हम ये कहें कि आंदोलन फेल हो रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी फेलियर है, मैं कहूँगी असफलता है। कोई आंदोलन फेल नहीं होता है। एक आंदोलन जो है वो दूसरे आंदोलन के लिए नया रास्ता तैयार करके जाता है। पीछे हमने देखा CAA NRC के खिलाफ जो इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ, उस आंदोलन की बुनियाद पर ही तो किसान आंदोलन तैयार हुआ। महिलाओं ने नेतृत्व देकर दिखाया कि किस तरीके से दिन रात का आंदोलन भी चल सकता है। हमारे देश में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ था। और किसान नेता कहते हैं शाहीन बाग से ना जोड़ा जाए इस आंदोलन। देखिए, किसान नेता, सारे नेताओं का विचार जो है ना, वो एक व्यक्ति से हम नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति ने बोल दिया तो यही सब सोचते हैं। हमने भी किसान नेताओं से बात की है, हमारे भी किसान नेता हैं, वो लोग शाहीन बाग आंदोलन को बहुत सम्मान देते हैं और उनका कहना है कि हाँ, शाहीन बाग आंदोलन ने ही असल में एक नया दिशा दिखाई है आंदोलन को। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो नेतृत्व शाहीन बाग में महिलाओं ने जो नेतृत्व दिया, उसी का एक हम प्रतिफलन देख रहे हैं कि इस आंदोलन में भी, किसान आंदोलन में भी लाखों महिलाओं ने हिस्सेदारी ली है। 8 मार्च को 40,000 से भी ज़्यादा महिलाएं गांव-गांव से, खुद महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर आई।
तो ये शाहीन बाग के आंदोलन का ही एक बहुत बड़ा असर था इस पर भी। लेकिन जो नेता कह रहे हैं इस बात को, तो उनके बयान को कैसा देखा जाएगा? अगर कोई नेता ऐसा कह रहे हैं तो ये कहना उनका ठीक नहीं है, और वो किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को बोल रहे हैं इसको भी देखा जाना चाहिए। कई किसान कहते हैं कि दूसरे आंदोलनों की बात इस आंदोलन में नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने जिक्र किया CNR से। जी नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे वो एक देश के समुदाय से जोड़ देते हैं उस आंदोलन में। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन जो है वो किसी एक समुदाय का या किसी एक धर्म का नहीं होता है। आंदोलन का चरित्र होता है सामाजिक। तो सामाजिक आंदोलन जो है वो एक आंदोलन दूसरे आंदोलन से सीख लेता है और आगे बढ़ता है, और ये किसान आंदोलन आज चल रहा है, इससे सीख लेकर और भी बहुत मजबूत आंदोलन होंगे। वही सरकार कहती थी, वही ये लोग कह रहे हैं, तो दोनों की तो भाषा एक है। सरकार भी कहती है कि एक समुदाय के लोग बैठे हैं जैसे शाहीन बाग में, अब वही किसान कह रहे हैं, किसानों के नेता कह रहे हैं, तो मतलब भाषा तो दोनों की सेम ही। देखिए कौन से नेता ऐसा बोल रहे हैं, ये फिर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, क्योंकि नेता बहुत सारे हैं। ये आंदोलन जो है ये बहुत सारे विचारधाराओं को लेकर चल रहा है, बहुत सारे विचार के लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कॉमन बात इसमें ये है कि ये आंदोलन एक आज के समय में एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है, देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। ये किसी एक नेता का आंदोलन नहीं है कि किसी एक नेता ने कोई टिप्पणी कर दी उसी को ही आप आंदोलन के चरित्र के रूप में देख लेंगे। बिल्कुल ये जन आंदोलन है, इसमें बात होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, ये युवाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन है, ये महिलाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन है, ये देश के हर तबके से जुड़ा हुआ आंदोलन। लेकिन अगर दूसरे मुद्दे पे बात होती तो कई लोग तो यहाँ मीडिया को रोकते हैं, उसे थामते हैं, ये भी तो देखा जाता है यहाँ पर। देखिए सामाजिक बात करो यहाँ पर, बस सिर्फ किसानों की बात। देखिए किसान क्या महंगाई से अलग है? किसान क्या बेरोजगारी से अलग है? क्या किसान महिलाओं के साथ जो अपराध अत्याचार हो रहे हैं उससे अलग हैं? तो क्या आप लोग समझा नहीं पाए? कोई किसी नहीं, हमारे साथ जब चर्चा होती है और हमारे सामने ऐसी बात आई नहीं भाई साहब, अगर आएगी तो हम ज़रूर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम किस यहाँ बैठे हैं ना, मैं भी तो एक किसान परिवार की बेटी हूँ ना। तो क्या वो लोग जागरूक नहीं हुए क्या इस चीज़ को? जागरूक, देखिए यहाँ पर जागरूकता का वही मैंने बार बार मैं आपको बोला कि एक व्यक्ति का ये मत हो सकता है, व्यक्ति का अपना मत अलग अलग व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की विचारधारा को आप आंदोलन की विचारधारा के रूप में नहीं बोल सकते। लेकिन कई लोग तो मैम लिखते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी करते हैं कि ये आंदोलन एक चेहरे के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए ये आंदोलन समस्याओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस आंदोलन का जो आधार है वो है इस देश की समस्याएं। आज से पहले आपने नहीं देखा होगा कि इतना बड़े स्तर पर, देखिए हम लोगों ने सिंगूर नंदीग्राम का आंदोलन भी देखा, फिर अन्ना हजारे आंदोलन भी देखा, निर्भया आंदोलन भी देखा, CAA के खिलाफ आंदोलन को देखा, और अब हम किसान आंदोलन देख रहे हैं। तो ये आंदोलन एक बहुत व्यापक असर अपना छोड़ रहा है, एक बहुत व्यापक स्तर का ये आंदोलन है। तो ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हम तुलनात्मक रूप से दूसरे आंदोलन से तुलना कर सकते हैं, लेकिन ये एक सामाजिक आंदोलन है जो जिस आंदोलन में जुड़ा हुआ है उसको कहीं ना कहीं एक आस नजर आती है कि मैं एक युवा हूँ, मैं युवा हूँ, मुझे अपनी बेरोजगारी की समस्या के खिलाफ आवाज़ उठानी है, मैं एक महिला हूँ, मुझे अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है, मैं एक छात्र हूँ, मुझे शिक्षा पर जो मेरे हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो ये किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये एक सामाजिक चरित्र है इसका, और इस आंदोलन में पूरे समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जन आंदोलन दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मज़दूरों की, जहाँ तक आपने बात की, आज मज़दूरों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था है। आज इस व्यवस्था के अंदर जो शोषण हो रहा है और पूंजीपति, अभी ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है इसी में हमने देखा कि अंबानी ने ब्रिटेन में जाकर एक होटल ख़रीदा है, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है कितने करोड़ का होटल है, और उन लोगों का विश्व में जो जितने भी अमीर लोग हैं वो पायदान बढ़ते जा रहे हैं। तो ये संपत्ति उनके पास आ कहाँ से रही है? आप जो ये उद्योग, तो ये जो जितने भी उद्योगपति हैं इन लोगों ने ये क्यों ऐसा पैसे कमा रहे हैं? ये जनता का खून चूस के, तो मजदूरों का खून चूस कर ये 8 घंटे काम करवाते हैं और उनको सिर्फ 4 घंटे की उनको
उनकी तनख्वाह देते हैं, तो बाकी का 4 घंटे का जो पैसा है वो तो खुद अपनी जेब में रखते हैं। तो आज मजदूर सबसे ज़्यादा शोषित है। और आप देखिएगा कल मजदूर ही इकट्ठा होगा, कल मजदूर ही आंदोलन करेगा, तब जब इनकी सारी फैक्ट्रियाँ कारखाने जब ठप हो जाएंगे तब इनकी अकल असल में ठिकाने आए।